किसी भी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है, वह मुसलमान हुआ तो कहेगा कि मुसलमान हूँ और सिख हुआ तो कहेगा कि सिख हूँ। यद्यपि उसकी कोई जाति जरूर होगी, लेकिन वह अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेगा और आप उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप यह जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख या सैयद, खटीक या पिंजारी। जब वह कहता है कि मैं सिख हूँ, तब आप उनसे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, या मजहबी है या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है, तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति के विनाश की पुस्तक में से, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं गैर हिंदुओं में जाति प्रथा किस प्रकार है। आइए डिस्कस करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब के माध्यम से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति के विनाश के माध्यम से बोलते हैं कि अभी तक मैंने उनकी चर्चा की है जो आपके समूह मतलब जात पात तोड़क मंडल की बाहर हैं और आपके आदर्श मतलब जाति का विनाश के प्रति जिनका विरोध भाव एकदम स्पष्ट है, ऐसे भी लोग हैं जो ना आपके साथ हैं और ना आपके बाहर हैं। ऐसी दृष्टिकोण पर विचार किया जाए या नहीं, इसे लेकर मेरे मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन थोड़ा और विचार करने पर मैंने पाया कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, जिसके दो कारण हैं। प्रथम, जाति की समस्या के प्रति उनका नजरिया सिर्फ तटस्थ नहीं बल्कि हथियार बंद तटस्थ का है। दूसरा, वे शायद एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी असाधारण या कुत्सित प्रतीत नहीं होती। कुछ हिंदू मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का उदाहरण लेते हैं और हम इस तथ्य से तसल्ली मिलती है कि उनमें भी जाति प्रथा है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, इस प्रश्न पर विचार करते हुए आपको शुरू में ही अपने दिमाग में रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी मानव संपूर्ण एक इकाई नहीं है, उनमें हमेशा बहुलता होती है। कर्म के क्षेत्र में एक सिरा व्यक्ति है तो दूसरा सिरा समाज है। उन्हीं के बीच छोटे या बड़े दायरे की तमाम संबंध व्यवस्थाएं बनती हैं। परिवार, मित्र, सहकारी संस्थाएं, व्यवसायिक संगठन, राजनीतिक दल, चोरों और डकैतों के गिरोह, ये लघु समूह सामान्यतः आपस में मजबूती से गुथे रहते हैं और जाति की तरह ही अन्याय होते हैं। इनकी एक संकीर्ण और सघन संहिता होती है जिसका चरित्र अक्सर समाज विरोधी होता है। यह प्रत्येक समाज पर लागू होता है, वह चाहे यूरोप में हो या एशिया में। अतः कोई भी समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए यह प्रश्न बेकार है कि इनमें समूह है या नहीं, क्योंकि समूह का अस्तित्व सभी समाजों में है। यह बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब के माध्यम से बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे सवाल ये हैं, वे हित में कितने ज़्यादा और विविध हैं जिनका साझा इन समूहों द्वारा सचेत रूप से किया जाता है। अन्य सवाल है, अन्य समूहों के साथ उनकी अंतरक्रिया कितनी पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरा सवाल करते हैं, समूहों को पृथक करने वाली शक्तियाँ ज़्यादा संख्या में हैं या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियाँ। अगला सवाल फिर करते हैं, समूहों के भीतर जीवन में कितना सामाजिक महत्व दिया जाता है। यह शुद्ध रूप से रिवाज और सुविधा का मामला है या संबंध कर्म से है। इन प्रश्नों की रोशनी में ही यह विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति क्या वही है
जो हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि यदि हम इन कसौटियों को एक और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में पाई जाने वाली जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं में पाई जाने वाली जातियों पर लागू करें तो आप पाएंगे कि गैर हिंदुओं में जाति हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति से बुनियादी रूप से भिन्न है। एक वे कड़ियाँ जो सचेत रूप से एक दूसरे को जोड़कर रखती हैं, उनका हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है, जबकि गैर हिंदुओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जोड़कर रखती हैं। किसी भी समाज की शक्ति में उसमें अस्तित्वमान विभिन्न समूहों के बीच संपर्क के बिंदुओं अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर होती है। उन्हें कोलाय ने जैविक तंतु कहा है। वे लचीले धागे जो विघटित तत्वों को संयुक्त करते हैं और फिर से एकताबद्ध करते हैं। हिंदुओं में एकताबद्ध करने वाले ऐसा कोई तत्व नहीं है जो जाति द्वारा पैदा किए गए विघटन को रोक सके, जबकि गैर हिंदुओं में इन जैविक तंतुओं की अधिकता है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, पुनः यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं जैसे हिंदुओं में जातियां हैं, लेकिन जाति का सामाजिक महत्व गैर हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में है। किसी भी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है, वह मुसलमान हुआ तो कहेगा कि मुसलमान हूँ और सिख हुआ तो कहेगा कि सिख हूँ। यद्यपि उसकी कोई जाति जरूर होगी, लेकिन वह अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेगा और आप उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप यह जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख या सैयद, खटीक या पिंजारी। जब वह कहता है कि मैं सिख हूँ, तब आप उनसे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, या मजहबी है या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है, तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपके मन में उसकी जाति जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदू के मामले में उनकी जाति का महत्व इतना ज़्यादा है कि जानकारी बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह व्यक्ति कैसा है। यदि आप इस पर विचार करें तो जाति के नियम तोड़ने पर उसके नतीजे क्या होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगी कि जाति का गैर हिंदुओं में उतना महत्व नहीं है जितना हिंदुओं में है। सिखों और मुसलमानों में जातियों का अस्तित्व हो सकता है, पर यदि कोई सिख या मुसलमान जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सिख या मुसलमान धर्म से बाहर नहीं किया जाएगा। सचमुच जाति से बहिष्कृत कर देने का विचार सिखों या मुसलमानों के लिए विदेशी है, लेकिन हिंदुओं में किस्सा ही अलग है। यदि कोई हिंदू अगर जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति द्वारा उसका बहिष्कार कर देना तय है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में भिन्नता है या उनके बीच फर्क का दूसरा बिंदु है। लेकिन तीसरा तथा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है, लेकिन हिंदुओं में धर्म का निर्णायक रूप से महत्व है। गैर हिंदुओं में जाति सिर्फ व्यवहार की बात पर है, यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, उनके लिए यह केवल टिके रहने का मामला है। वे जाति को किसी धार्मिक सिद्धांत से बांधकर नहीं देखते। धर्म हिंदुओं को जातियों के बीच पृथक्करण और अलगाव के लिए बाध्य करता है और इससे अच्छा मानता है, लेकिन धर्म जाति के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए गैर हिंदुओं को बाध्य नहीं करता। अगर हिंदू जाति तोड़ना चाहता है तो धर्म उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन गैर हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। अतः बिना यह जानने की परवाह किए कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का क्या स्थान है और क्या उनके समाज में अन्य जैविक तंतु भी हैं,
जो जाति की भावना को समुदाय की भावना के अधीन कर देते हैं, उनमें जाति का अस्तित्व होने भर से चैन की सांस लेना एक खतरनाक विमोह है। इस विमोह से हिंदू जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें उतना ही बेहतर है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि तटस्थ हिंदुओं का दूसरा समूह है इससे इनकार करता है कि जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करती है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये हिंदू इस बात से खुश हैं कि हिंदू समाज अभी तक बची हुई है और इस बात का प्रतीक है कि हिंदुओं में बचे रहने की क्षमता। यह दृष्टिकोण प्रोफेसर राधाकृष्ण की पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ से अच्छी तरह व्यक्त हुआ। हिंदुत्व के संबंध में वे कहते हैं, वह बोलते हैं कि यह कोई कम उम्र की सभ्यता नहीं है, इसे ऐतिहासिक साक्ष्य 4000 से ज़्यादा पुराने हैं और उस समय भी यह सभ्यता उस चरण तक आ पहुंची थी जो वर्तमान समय तक बीच बीच में मंथन और स्थिर होते हुए भी अप्रतिहत चली आ रही है। इसने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव की 4 या 5 शताब्दियों का दबाव और तनाव बर्दाश्त किया है। यद्यपि सभ्यता के प्रभाव से ही विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग भारत में आते रहे हैं, हिंदुत्व की अपनी प्रमुखता बनाए रखी है और राजनीतिक शक्ति द्वारा समर्थित धर्मांतर कराने वाली शक्तियां भी बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। हिंदू संस्कृति कुछ ऐसी जीवन शक्ति से संपन्न है जिससे लगता है कुछ अन्य अधिकतर ताकतवर धाराएं वंचित रखी हैं। हिंदुत्व की चीड़-फाड़ करना अब उतना गैर जरूरी है जितना किसी पेड़ को खोल देने पर देखना कि उसमें रस बह रहा है या नहीं। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कमेंट करते हैं और वह बोलते हैं कि प्रोफेसर राधाकृष्ण का नाम इतना बड़ा है कि जो कुछ कहते हैं उसके साथ गहराई अपने आप जुड़ जाती है और लोगों का दिमाग प्रभावित होने लगता है। फिर भी मेरे दिमाग में जो कुछ है उसे कहने में मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि उनका यह कथन एक खोटे तर्क का आधार बन सकता है कि किसी समाज का बचे रहने की योग्यता का प्रमाण है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि प्रश्न यह नहीं है कि कोई समुदाय बचा रहता है या मर जाता है, बल्कि प्रश्न यह है कि वह किस स्थिति में बचा हुआ है। बचे रहने के कई स्तर हैं, लेकिन इनमें से सभी समान रूप से सम्मानपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी सिर्फ जीवित रहने और सम्मानपूर्ण तरीके से जीवित रहने के बीच एक खाई युद्ध से लड़ना और गौरवपूर्ण जीना एक तरीका है। पीछे लौट जाना, आत्मसमर्पण करना और एक कैदी की तरह रहना, यह भी एक तरीका है। हिंदू के लिए इस तथ्य में आश्वासन खोजना बेकार है कि वह और उनके लोग बचे रहे। उसे इस पर विचार करना चाहिए कि इस जीवन का स्तर क्या है। अगर वह इस पर विचार करे तो मुझे विश्वास है कि वह अपने निरे सिरे पर गर्व करना छोड़ देगा। हिंदू का जीवन लगातार पराजय का जीवन रहा है और उसे जो चीज और सतत जीवन युक्त लगती है वह सतत जीवनदायी नहीं है, बल्कि वास्तव में एक ऐसा जीवन है जो सतत विनाश युक्त है। यह बचे रहने का एक तरीका है जिस पर कोई भी स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति जो सत्य स्वीकार करने से नहीं डरता शर्मिंदा महसूस जरूर करेगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कंपैरिजन किया है गैर हिंदू और हिंदुओं के बीच, यह काफ़ी हम बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है
कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।